आज जो हम बात कर रहे होंगे ना, वो हम 2 पैराडाइम में बात कर रहे होंगे। एक पैराडाइम होगा इंशाअल्लाह ताला हमारी अपनी ज़ात का, और दूसरा पैराडाइम होगा इंशाअल्लाह बच्चों की तरबियत के हवाले से। पहले तो हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस होती क्या है। ये दौर जिसमें हम इस वक़्त रह रहे हैं ना, ये है एपिडेमिक ऑफ परफेक्शन का दौर। एपिडेमिक ऑफ परफेक्शन का दौर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सब चाहते हुए, ना चाहते हुए, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली एक दौड़ का हिस्सा हैं, और वो दौड़ ये कहती है कि भाई यू हैव टू बी परफेक्ट एट ऑल टाइम्स। हमें जो लोग दिखाए जाते हैं मीडिया पे, हमें जो लोग सुनाई देते हैं, हमारे आगे जिनको एज एन एग्जाम्पल पेश किया जाता है, उनको परफेक्ट बना के पेश किया जाता है। जबकि फैक्ट और रियलिटी ये है कि परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हम मुस्तकिल बुनियाद पे अपनी बेहतरी की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी की तरफ देखकर उसके जैसा परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर सकते। मतलब कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से परफेक्ट वो भी नहीं, ठीक है? लेकिन क्योंकि प्रेशर इतना है कि हम ना सिर्फ अपने आप को इस दौड़ का हिस्सा बनाते रहते हैं, बल्कि अफ़सोस की बात ये है कि हमने अपने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है, और हम हर वक़्त ये कोशिश में रहते हैं कि भई तुम्हें परफेक्ट नज़र आना चाहिए, तुम्हें परफेक्ट, जब तुम बोलो तो तुम्हारे अल्फाज़ परफेक्ट हो, तुम्हारा लहज़ा परफेक्ट हो, तुम्हारी शख्सियत परफेक्ट हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस परफेक्ट हो। ये परफेक्शन का बार हाय होता चला जा रहा है। आप में और मुझ में जो लोग 70s 80s के बॉर्न हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से ये पता होगा कि हमारे दौर में 90% आना बहुत बड़ी बात है। आज हम और आप अपने आस-पास जो रिज़ल्ट्स देख रहे हैं, वो बहुत अजीबो-गरीब रिज़ल्ट्स हैं। 96, 97, 98, और उसी दौड़ का हिस्सा हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी बन जाए, और वो भी, मतलब अगर कोई बच्चा 95% लेकर आता है, तो उस बच्चे को ये खुशी कम होती है कि मेरे 95% आए, उसका ये दुःख और ये प्रेशर उसको ज़्यादा होता है कि अब अम्मा पूछेंगी कि बेटा 95 क्यों आए? ये 5 मार्क्स कैसे लूज़ किए? कहाँ लूज़ किए? किधर गए? जबकि ये बात हम सब जानते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 शायद मैथ्स में लाना तो फिर भी मुमकिन है, लेकिन लैंग्वेजेस में, साइंस में, व्हाट आर वी डिमांडिंग फॉर? एक्सपेक्टेशन का एक्चुअली जो जो मतलब या जो अल्फाज उसके साथ कनेक्टेड हैं, वो है जी उम्मीद, ईमान। ये है वो अल्फाज जो एक्सपेक्टेशंस के साथ कनेक्टेड नजर आते हैं, या जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन की जगह पे। तो इस उम्मीद को क्या करना चाहिए हमारे लिए? एक तो हमसे ये कहा गया कि भाई अच्छा गुमान रखो, और अगर किसी के बारे में गुमान कर रहे हो तो कम से कम 70 अच्छे गुमान करो। उसके बाद भी अगर दिल नहीं मानता तो फिर ठीक है, देखते हैं उसका मामला फिर देखते हैं। मसला ये है कि इस एपिडेमिक ऑफ परफेक्शन ने हमें 70 तो क्या 60 अच्छे गुमानों के काबिल भी नहीं छोड़ा। अब हमारे लिए परफेक्शन के अलावा और कुछ डिमांड नहीं है जो कि रियलिटी नहीं है, और उसके रियलिटी ना होने की वजह से ना सिर्फ हम अपने रिश्ते खराब करते हैं, अपने ताल्लुक खराब करते हैं, अपने ऊपर जबर करते हैं, बल्कि मुस्तकिल तौर पे कंपैरिजन मोड में रहते हैं। मुस्तकिल कंपैरिजन मोड, और यही कंपैरिजन मोड हमारे लिए तबाही का सबब है।
इस परफेक्शन के चक्कर में हमने या एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में एक्सपेक्टिंग टू बी द बेस्ट, इसके चक्कर में हम या तो अपने पास्ट में सरवाइव करते या हम अपने फ्यूचर में सरवाइव करते, क्योंकि हमने मुस्तकिल सोचा हुआ होता है कि अच्छा मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे परफेक्ट लगना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हो जाती हैं कि मेरी तारीफ की जाए। तो या तो पास्ट का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है या फिर फ्यूचर का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो मोमेंट है ना वो कहीं खो जाता है। यानी कि मैं माइंडफुल लिविंग नहीं करती, माइंडफुल विद अ सिंगल एल, मैं माइंडफुल लिविंग नहीं करती, मैं मुस्तकिल ऑक्यूपाइड रहती हूँ। आपने देखा है हमारे मिजाजों में एक मुस्तकिल सी टेम्परामेंट इश्यूज या चिड़चिड़ाहट आने लगी, और यही चिड़चिड़ाहट और यही इरिटेशन हमें अपने बच्चों के लहजों में भी नजर आता है, और ये हमारे लिए बहुत तकलीफ दे होता है कि जी बच्चे ने इस तरह जवाब दे दिया, उसने ऐसे बोल। ये जितना एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बिल्टअप हो रहा है ना एज अ सोसाइटी, और हमसे कहीं ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारे बच्चे। peer expectation, teacher expectation, parent expectation, environment expectation, इस एक्सपेक्टेशन ने उनसे उनका अपना आप ओरिजिनलिटी ले ली। क्योंकि अगर आप जरा सा डिटेल में सोचें तो जब हम परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हम मेस को टॉलरेट नहीं करते, हम फेलियर को टॉलरेट नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उन बच्चों के साथ उठे बैठे और खेले जो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर बेहतरीन से बेहतरीन जगह जाए। इसको ऐसा सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा बेस्ट। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, हमें पहले अपना ताल्लुक बना के अपने बच्चे की, या अगर हम अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या हम अपने स्पाउस से कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो वो रखने से पहले हमें अपना ताल्लुक बना के अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी पर्सनालिटीज को अच्छी तरह से नहीं देखना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों की स्टेप होल्डिंग करनी चाहिए अगर हम उनसे कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लेकिन जैसे मैंने भी जिक्र किया ना, 95 लाने के बाद, 92 लाने के बाद, 94 लाने के बाद, घर पे आने के बाद सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि बेटा मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपकी इतनी परसेंटेज आएगी या आप तो 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे, आप तो कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ है पेपर, फिर क्या हुआ? ये क्या बात है? जब रिजल्ट आता है तो तुम्हारा रिजल्ट 100% नहीं होता, लेकिन तुम कहते हो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन का एक प्रेशर हम देते हैं बगैर ये एनालाइज किए हुए कि हमारी या हमारे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वो हमारे ताल्लुक में बिगाड़ पैदा करता है। और जब ये बिगाड़ बढ़ जाता है तो फिर ये लेके जाता है डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर वो एक और मसला जो बहुत ज्यादा इस एक्सपेक्टेशन के नतीजे में चल रहा होता है, वो होता है पीपल प्लीजिंग का मसला। हर वक्त दूसरों को खुश करते रहने तक की दौड़। आपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को अगर कभी बात करते हुए सुना हो तो वो ये बात बाकायदा कर रहे होते हैं, वो भाई नंबर अच्छे चाहिए तो टीचर से बना के रखो। और ये नंबर अच्छे क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मेरी से मुराद उस बच्चे की यूनिवर्सिटी तक पहुंचने तक ये एक्सपेक्टेशन हो चुकी होती है कि भाई मैंने तो अच्छे नंबर लेने हैं ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल सके। वालिदैन
बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट्स का इंतखाब कर रहे होते हैं, ताकि हमारा बच्चा फ्यूचर में सेट हो जाए। मसला ये नहीं है कि हम ये गलत चाहते हैं, हम बिल्कुल सही चाहते हैं, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से पहले प्लीज बाउंड्रीज को एक दफा रीसेट करें। एक दफा जिस फ्यूचर के लिए आप अपने बच्चे को तैयार करने के लिए सीख रहे हैं ना, ये समझ लें कि क्या ये काम उस फ्यूचर में काम आएगा या नहीं आएगा। हर्ड मेंटालिटी की तरफ मत जाइए, भेड़ चाल मत कीजिए, अपना ताल्लुक बनाइए अपने बच्चे से। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, वो अच्छा जब ताल्लुक बना रहे हैं तो ये भी ख्याल रखिए कि रियलिटीज क्या है, उस बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए आप कितनी सपोर्ट दे सकते हैं, कितनी स्टेप होल्डिंग कर सकते हैं, राइट। उस रियलिटी पे उसके लिए बार सेट करें, उस रियलिटी को जानने और समझने के बाद उसके लिए एक्सपेक्टेशन के बार सेट करें, और छोटी छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करें। हम ना हर वक्त अपने बच्चों को एक ड्रीम वर्ल्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी कभार बच्चों से फेलियर की बात भी करनी चाहिए, अपनी जिंदगी के फेलियर्स उनके साथ बैठ के शेयर भी करने चाहिए। हर वक्त तो मेरा ख्याल है हमने से कोई नहीं कह सकता कि क्लास 1 से लेके और मैट्रिक तक मैंने जो है वो 100 आउट ऑफ 100 लिए हर सब्जेक्ट। ये जो प्रेशर बिल्टअप किया है ना हमने, एकेडमिक भी और सोशल प्रेशर, ये हमने आजकल की एनवायरनमेंट को देख के किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन कंपैरिजन के नतीजे में डेवलप होती है, जो कि रियलिटी नहीं है। क्योंकि अगर उसे रियलिटी बनाना है तो हमें कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी, पहले कॉम्पिटेंस डेवलप करनी पड़ेगी, जहां जहां उसको सपोर्ट चाहिए वो देनी पड़ेगी, और यही सब कुछ हमें अपने साथ भी करना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, अपनी आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाना है। परफेक्शन से मेरी मुराद, अब जो मैं बोल रही हूँ उससे मेरी मुराद ये है कि अपने आप की बेहतरी की कोशिश करनी। जब हम फेलियर को एक्सेप्ट करने का मिजाज खत्म कर देते हैं ना सोसाइटी में, तो आज आपको अपनी ट्रैफिक का निजाम नजर आ रहा है। हर आदमी पहल करने की जिद में, क्योंकि हर आदमी को कहीं ना कहीं पहुंचना। जब हम फेलियर्स को बिल्कुल एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा भी खत्म होता है, क्योंकि हम तो मुस्तकिल दौड़ में हैं। एक चीज अचीव कर ली, उसके बाद दूसरी चीज, वो अचीव कर ली, उसके बाद तीसरी चीज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से, आप ये सोचिए क्या हम खुद अपने हाथ और ज़बान से कितनी दफा, क्योंकि हम मुस्तकिल कंपैरिजन कर रहे हैं, मुस्तकिल परफेक्शन की जिद में हैं, मुस्तकिल एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, हम अपने आप को ही बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो बोलने का हमें हक नहीं। जब यही एक्सपेक्टेशंस अननेचुरल होती है ना, मतलब मुझे गुमान या उम्मीद रहती है कि यार मैंने इसके साथ नेकी की है तो अब ये भी मेरे साथ नेकी ही करेगा, या मैंने इसके वक्त पे देखो मैं तो काम आई थी, अब जब मुझे वक्त पड़ा है तो ये फोन कॉल रिसीव नहीं कर रही है। कैसे लोग होते हैं ना, मतलब हम फौरन नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमने नेकी करने के बाद एक्सपेक्टेशन बना ली होती है, अल्लाह से नहीं बनाई होती, तो शख्स से बनाई होती है। हमने कोई भी काम जो किया होता है ना,
वो किसी न किसी एक्सपेक्टेशन की वजह से, और बस वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। ना सिर्फ हम खुद अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, एंजाइटी में रहते हैं। पता है रीसेंट रिसर्च ये कहती है कि मैं और आप तो छोड़े, हम पे तो जो प्रेशर्स हैं वो अल्लाह ताला बहुत बेहतर जानते हैं, और हम सब भी एक दूसरे के प्रेशर्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। टीनेजर्स और प्री टीन्स को डिप्रेशन और एंजाइटी के प्रेशर्स, मैं बहुत सारे ऐसे टीन्स को जानती हूँ जो दवाओं पे आ चुकी, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको भी हमने इस दौड़ में पूरी तरह हपा के रख दिया, थक गए हैं, लेकिन हमारा बार ऊपर ही जा रहा है, वो बार नीचे नहीं आ रहा। ऐसे बच्चों के साथ ईटिंग डिसऑर्डर्स, अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि ईटिंग डिसऑर्डर्स जिन बच्चों के साथ होते हैं 6 साल की उम्र तक, वो टीन एज में जाके या तो डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं या शुगर और हाई ब्लड प्रेशर में पड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि 5 से 7 साल का बच्चा अगर ईटिंग डिसऑर्डर में आ जाए तो उसके साथ कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। और ये प्रेशर सिर्फ मैं और आप नहीं दे रहे अपने बच्चों को, ये पूरा माशरा, पूरा सिस्टम दे रहा है। तो कहीं तो आकर मुझे रुकना पड़ेगा और रीएनालाइज करना पड़ेगा कि क्या कभी हम फेल नहीं होते, क्या कभी हज़रत अली का कॉल है ना कि मैंने अल्लाह को अपने टूटते हुए इरादों से, तो इरादे टूटेंगे, नाकामियां होंगी, जो कुछ सोचा होगा उसका उलट हो सकता है जिंदगी में। मेरा ताल्लुक मेरे बच्चे के साथ रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। मुझे उसको मशीन नहीं बनाना है, मुझे अपने आप को मशीन नहीं बनाना है। मैं 24 घंटे पूरे घर वालों के लिए सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे अंदर ये हुनर जरूर होना चाहिए कि मैं अपने ताल्लुक को खराब किए बगैर इख्तिलाफ की अहल हूँ, यानी कि मेरा ताल्लुक खराब ना हो और मैं अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से जिनसे मेरे ताल्लुक है ना, उनसे इख्तिलाफ कर सकूं, मुझमें वो वस्फ पैदा हो जाए, मुझमें वो हिकमत पैदा हो जाए, वो विजडम आ जाए। इसके लिए हमें बहुत सारी दुआ करनी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट 3 चीजें शेयर कर रही हूँ मैं कि ये वो कौन सा 3 काम है जिसको करने से मेरी ये जो एक्सपेक्टेशंस की दौड़ है ना, वो थोड़ी हल्की हुई। जिसमें से एक काम तो ये है कि जिससे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उसकी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज कर लें पहले। अपने हस्बैंड से कर रहे हैं, अपने बच्चे से कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स को समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, फिर उम्मीद लगाएं। दूसरा काम जो करना बहुत जरूरी है, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करें। अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को स्टेप होल्डिंग दें। कभी इमारत बनते हुए देखी है? सरिया, मट्टी, गारा, ये सारी चीजें उस इमारत में होती है। सोचिए सरिया लगा हुआ होता है और उसको सहारा देने के लिए क्या चीज लगी हुई होती है? लकड़ी के टुकड़े जिनको रस्सियों से बांधा हुआ होता है। सरिया ज्यादा मजबूत है, लेकिन ये जो स्टेप होल्डिंग है ना, ये इमारत को खड़ा होने में मदद देती है, मजबूती देती है। तो बहैसियत वालिदैन हमारा काम हमारे बच्चों की स्टेप होल्डिंग करना, उनके साथ ताल्लुक तोड़ना नहीं है, उनको मजबूती फराहम करना। तीसरा और आखिरी काम, कंपैरिजन छोड़ दें।
कंपैरिज़न में कुछ नहीं रहा। एक बहुत ही अफ़सोसनाक बात आपसे शेयर करूँ आज से काफ़ी साल पहले जब मैं टीचिंग से वाबस्ता थी, तो मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की और उसमें मेरे उस्ताद ने ये बात की कि एक क्लास 4 की बच्ची को उन्होंने उस बच्ची की मदर ने आके ये बताया कि भई मैंने नमाज़ के दौरान अपनी बच्ची की एक दुआ सुनी और मैं बहुत परेशान हो गई। उनकी बच्ची ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला, ये जो मेरी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है ना, अल्लाह मियाँ ये बीमार है, इसको प्लीज़ इम्तिहान से पहले ठीक मत कीजिएगा, ताकि इस दफ़ा मैं क्लास में फर्स्ट आ सकूँ। हमारा ये जो एक्सपेक्टेशन का बार है, ये हमें उस माशरे की तरफ लेके जा रहे हैं, जिस माशरे में ना हम रहना चाहते हैं और ना हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस माशरे में रहें। इसके लिए हमें आज से मेहनत